देखिए, जयप्रकाश नारायण बिहार के समाजवादी विचारधारा के एक बड़े नेता थे। समाजवादी आंदोलन का इन्हें जनक माना जाता है। इनके ऊपर में कार्ल मार्क्स के जीवन का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। इनका जन्म की बात करें 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और ये बिहार के सारण के सिताब दियारा में हुआ था। कहते हैं कि इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को पटना में हो गई थी। इनका विवाह 1918 में प्रभावती देवी से हुआ। वही प्रभावती देवी जिनके पिता का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद हुआ करता था, बिहार के एक बड़े वकील हुआ करते थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इसी ब्रजकिशोर बाबू को एक टाइटल दिया गया था, बिहार के सेवा जीवन का प्राण कहा गया था। यही प्रभावती देवी है जो जयप्रकाश बाबू की पत्नी है, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व बिहार में सबसे पहले इन्होंने ही थामा था। उसके बाद मैंने बताया कि 1919 में प्रभावती देवी साबरमती आश्रम चली जाएंगी और 1919 से 1929 तक जयप्रकाश बाबू अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ाई करने के लिए चले जाएंगे। बाद में पटना कॉलेजिएट में एडमिशन लेंगे। बिहार विद्यापीठ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद ये 1929 में लौट करके अमेरिका से हिंदुस्तान वापस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापस आएंगे तो उस समय में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इन्होंने लाहौर अधिवेशन को ज्वाइन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। 17 में उन्हें उसके बाद उसी समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश बाबू जेल जाएंगे, जहां इनकी मुलाकात अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, बसावन सिंह, गंगा शरण शर्मा, मीनू मशानी, ये तमाम समाजवादी विचारधारा के लोगों से होती है। कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा एक दूसरे के मुखर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन गांधी के ये विरोधी नहीं थे, बल्कि गांधी के उस विचारधारा के ये जरूर विरोधी थे। कहते हैं कि 17 मई 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी गई। तब तक ये सारे के सारे लोग जेल से बाहर आ चुके थे। उसके बाद कहा जाता है कि 1931 में जयप्रकाश नारायण इससे पहले फूलन प्रसाद वर्मा के साथ मिलकर के बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 22 से 23 अक्टूबर 1934 को किया। यह स्थान बंबई था और 1934 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में ही इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। संस्थापक इस पार्टी के जयप्रकाश नारायण थे। पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया, जबकि पहले सचिव के तौर पर जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनका काफी बड़ी भूमिका रही थी। याद रखिएगा, इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां 9 नवंबर को दीपावली के दिन जेल से ये फरार हो जाते हैं। नेपाल के जंगलों में छिप करके इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया और भारत की आजादी के बाद 1954 में गया में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से ये जुड़ जाते हैं। कहते हैं कि 1960 में इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास तो ले लिया, लेकिन 1975 में जब बिहार की मांग हुई तो ये पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत इंदिरा के सत्ता के खिलाफ इन्होंने किया। कहा जाता है कि इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी समाजवाद क्यों और कर्मभूमि। ये 2 पुस्तक इनके काफी चर्चित पुस्तक हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से लेकर के भारत रत्न तक से सम्मानित किया गया था। यह है हमारे जयप्रकाश बाबू। याद रखिएगा,